दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम धनुरासन, जिसको अंग्रेजी में बो पोज भी कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको धनुरासन के बेसिक प्रैक्टिस को दिखाऊंगा और उसके बाद मैं धनुरासन के एडवांस प्रैक्टिस को दिखाऊंगा। धनुरासन को करने के लिए हमें सबसे पहले अपने पेट के बल इस प्रकार लेटना होता है। फिर अपने दोनों पैरों की एड़ियों को घुटनों से मोड़ते हुए अपने हिप की तरफ इस प्रकार लाना होता है। उसके बाद अपने दोनों हाथों से अपने एड़ी के नीचे इस प्रकार पकड़ते हुए सांस लेते हुए अपने सर और अपने थाई एरिया को ऊपर उठाना होता है। यहाँ पर आप अपने पैरों को पीछे की ओर खींचते हुए अपने शोल्डर को ऊपर उठा सकते हैं। इस पोजीशन में आपको कुछ देर होल्ड रखना है। इस पोजीशन में आप नॉर्मल श्वास प्रश्वास या इनहेल एक्सहेल को कर सकते हैं। कुछ देर रहने के बाद आप सांस छोड़ते हुए अपने पुरानी स्थिति में आ जाइए। दोस्तों ये हमारा धनुरासन का बेसिक पोज था। अब मैं आपको एडवांस पोज दिखाता हूँ। दोस्तों अगर आप भी एडवांस पोज को करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक पोज को अच्छी प्रकार से कुछ महीनों तक उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। बेसिक पोज को आपको सीखने के लिए इस प्रकार पेट के बल लेटना होगा और उसके बाद आपको इस प्रकार से अपने पैरों की एड़ियों को घुटने से मोड़ते हुए अपने दोनों हाथों से पकड़ना है। उसके बाद कुछ दिनों तक आपको इस प्रकार अपने सांस लेते हुए अपने सर के एरिया को ऊपर उठाना है और होल्डिंग करनी है। फिर सांस छोड़ते हुए आप वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएंगे। दोस्तों अब हमें अपने पीछे के थाई रीजन को ऊपर उठाने का अभ्यास करना है। अपने हाथों से अपने एड़ियों को इस प्रकार पकड़ना है और अपने थाई रीजन को इस प्रकार उठाकर उसकी होल्डिंग करनी है। कुछ दिनों तक इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। इन दोनों प्रैक्टिस के बाद अब आपको सर के क्षेत्र और अपने थाई एरिया को एक साथ ऊपर उठाना है। सांस लेते हुए आप अपने सर और अपने थाई एरिया को एक साथ ऊपर उठाएंगे। इस प्रकार आप इन दोनों के अभ्यास से बेसिक धनुरासन को कुछ हफ्तों में सीख सकते हैं। अब इसके बाद हम एडवांस धनुरासन के प्रैक्टिस को देखते हैं। हम अपने बेल्ट के द्वारा अपने पैरों में इस प्रकार से हमें फंसाना है और हमें इस प्रकार से पकड़ते हुए अपने थाई रीजन को ऊपर उठाना है। हमारा सारा वजन हमारे पेट में रहेगा। कुछ दिनों के प्रैक्टिस के बाद हमें अपने शोल्डर को रोटेट करना भी सीखना होगा। सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे और अपने हाथों को इस प्रकार मोड़कर रोटेट करना है। इससे हमारा जो शोल्डर है उसकी रोटेशन हो जाती है। कुछ दिनों तक आप इस प्रकार से अभ्यास करेंगे। जब आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा, आपके शोल्डर के मसल्स मजबूत हो जाएंगे, आपके रोटेशन में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, तो आप अपने हाथों को इस प्रकार से ऊपर उठाने का प्रयास करिए। हर प्रैक्टिस के बाद आपको कुछ देर तक इनहेल और एक्सहेल कर रिलैक्स करना है। जब आपका रोटेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा
तो आप अपने हाथों से अपने पंजों को इस प्रकार पकड़ते हुए अपने शोल्डर को रोटेट करते हुए पूर्ण धनुरासन को आसानी से लगा सकेंगे। अपने हाथों को ऊपर खींचते हुए आपको अपने पैरों को ऊपर की ओर ले जाना है। अब आप बालासन के द्वारा अपने जो शरीर के मसल्स में तनाव उत्पन्न हुआ उसे नॉर्मल कर सकते हैं। ये एक रिलैक्सिंग पोज है। दोस्तों, अभी आपने धनुरासन के बेसिक प्रैक्टिस और उसके बाद एडवांस प्रैक्टिस को देखा। धनुरासन एक ऐसा अभ्यास है जिसके द्वारा हमारे शरीर के बहुत सारे मसल्स की स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी प्रकार से होती है। दोस्तों, जिन लोगों को हाई बीपी, हर्निया या फिर हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो तो उन लोगों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए या अपने डॉक्टर से पूछकर कर सकते हैं। दोस्तों, धनुरासन के लगातार अभ्यास से हमारे गर्दन के जो दर्द होते हैं, जिसमें कि ज़्यादातर C4 और C5, और हमारे कमर क्षेत्र में जो दर्द उत्पन्न होता है L4 L5 एरिया में, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये हमारे पोस्चर को भी इम्प्रूव करता है। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से पहले आपको संपूर्ण शरीर का वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा किसी भी मसल्स का टियर एंड वेयर हो सकता है। दोस्तों, धनुरासन के अभ्यास से हमारे शरीर के संपूर्ण मसल्स की स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथिंग हो जाती है। अगर हम धनुरासन को देखें तो धनुरासन के अभ्यास से हमारे गर्दन क्षेत्र में, हमारे शोल्डर के क्षेत्र में, हमारे बाइसेप्स, हमारे ट्राइसेप्स, हमारे पीठ के मसल्स जिसमें कि ट्रेपेजियस, रोम्बॉइड, फिर स्पाइन की मसल्स, एरेक्टर स्पाइनल, हमारे हिप की मसल जिसमें ग्लूटस मैक्सिमस, हमारे थाई की मसल जिसमें क्वाड्रिसेप्स मसल, जिसमें हैमस्ट्रिंग मसल्स, हमारे लोअर लेग्स में हमारे एड़ी के मसल्स की बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है, जिसके द्वारा ये सारी मसल्स कुछ ही दिनों के अभ्यास के बाद बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।